अकेले ही लड़नी होती है इस जिंदगी की लड़ाई, कि अकेले ही लड़नी होती है इस जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं पर साथ नहीं। सो हेलो गाइज, मैं रतन सदर, आप देख रहे हैं आपका चैनल जेरोसो टीचर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 4.4 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो देखो, अगर आप इससे पहले एक्सरसाइज 4.4 बेसिक वाले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, क्योंकि बेसिक वाले वीडियो में मैं इसका बेसिक बता चुका हूँ। बहुत आसान सा एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं, सिंपल है। ओके, अगर आप इसका बेसिक वाला वीडियो देख चुके हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो पहले वाला जो क्वेश्चन क्या है कि राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। यहाँ पे डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, तो इनका अंदर में जो एलिमेंट्स है उनका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ही लिखना है। बस माइनर्स निकालना आता है, कोफैक्टर्स निकालना आता है, निकाल लेते हैं। हम इसका क्या करेंगे, इसका माइनर निकालेंगे और क्या निकालेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, है कि नहीं। ये हमें निकालने के लिए कहा है। तो सबसे पहले देखो, ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ओके, तो 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स में ये पहले वाला जो एलिमेंट्स होता है वो A11, फिर ये A12 और ये A21 और ये A22 होता है कि नहीं। ये सब एलिमेंट्स होते हैं। और इन एलिमेंट्स का जो नंबर्स हैं देखो, A11, A12, A21, A22, इसमें ऑड कौन सा एलिमेंट्स होते हैं, कौन सा एलिमेंट्स ऑड होते हैं। ओके, कौन सा एलिमेंट्स ऑड होते हैं, देखो 1 2 कितना होता है, 1 2 3, और देखो 2 1 कितना होता है, 2 + 1 कितना होता है, 3, है कि नहीं। 2 + 1 3 और ये 1 + 2 3, यानी कि ये जो दो एलिमेंट्स है ये ऑड के एलिमेंट्स होते हैं। ये जो दो एलिमेंट्स ये ऑड के एलिमेंट नेगेटिव के प्लेस में होते हैं, ऑड होते हैं ये दो, है कि नहीं। 2 × 2 ऑर्डर में ये वाला और ये वाला, यानी कि -4 और 0 जो है वो नेगेटिव के घर में है। ओके, तो अभी इसका माइनर निकालते हैं। सबसे पहले देखो A11 का, A11 मेरा क्या है, 2 है कि नहीं। तो 2 का हमें माइनर निकालना है, तो M11 निकालना है। ओके, माइनर को हम कैपिटल M में रिप्रेजेंट करते हैं। तो M11 कितना होगा, देखो 2 का, 2 देखो ये वाला कॉलम में है और ये वाला रो में है। तो देखो इनको और इनको छोड़ के और क्या बचा, 3 बचा, तो माइनर मेरा 3 है, सिंपल। फिर A12 का मेरा एलिमेंट्स क्या है, 3 है, इसका मुझे माइनर निकालना है। तो M11 क्या होगा, सॉरी ये क्या है, M12 है कि नहीं, M12। तो देखो ये अभी मुझे किसका निकालना है, और सॉरी यहाँ पे 4 का निकालना है कि ये 4 का, A12 जो है वो 4 का, ठीक है ना। तो देखो ये 4 जो है ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में है, तो इनको और इनको छोड़ के 0 बच गया, तो 0 रहा इसका माइनर। ओके, फिर देखो A21 का एलिमेंट्स मेरा क्या है, 0 है, तो 0 का मुझे क्या निकालना है, M21, यानी कि इसका माइनर निकालना है, M यानी माइनर। ओके, तो 0 देखो 0 ये वाला कॉलम में आ रहा है और ये वाला रो में आ रहा है, तो और मेरा बचा क्या, देखो ये 0 जो है, देखो ये वाला रो और ये वाला कॉलम, बचा क्या, 4 बचा, तो 4 इसका माइनर, सिंपल। फिर A22 का वैल्यू मेरा क्या, एलिमेंट्स क्या है, 3 है, तो 3 का अभी मुझे माइनर निकालना है, तो M22 निकालना है। कितना होगा, देखो हाँ 3 का, है कि नहीं। देखो 3 ये वाला रो में है और ये वाला कॉलम में है कि नहीं। देखो 3 जो है ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में, इनको छोड़ के और क्या बचा, 2 बचा, यानी कि इसका माइनर कितना है, 2। अभी हमें इसका कोफैक्टर भी निकालना है, तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो ये M11 है, तो कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल A में। ओके, तो ये A11, ये A12 और ये A21 और ये A22। ओके, तो कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं कि माइनर में जो होता है सेम टू सेम कोफैक्टर में वही होगा, 3042। बस कोफैक्टर में हम एक्स्ट्रा क्या लगाते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा हम प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन एक्स्ट्रा लगाते हैं, और कुछ नहीं। ओके, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ सबसे पहले कौन से मेरा एलिमेंट्स नेगेटिव के घर में होते हैं, ऑड होते हैं, ये वाला और ये वाला, है कि नहीं, ये वाला और ये वाला, यानी कि A12 और A21 का जो एलिमेंट्स, यानी कि ये देखो -4 था और 0 था, ठीक है नहीं, -4 और 0 था, -4। ओके, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेते हैं। ओके, देखो सॉरी मैं यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया था, तो अभी लगा लेते हैं। ये यहाँ पे -4 है, ओके, ये -4 है, तो -4 लगा देना है सब में। ओके, अभी देखो ये जो A12 का एलिमेंट्स है और A21 का एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं, ये ऑड का घर में होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे,
इसका जो कोऑपरेटर्स होते हैं ना A12 और A21 का, देखो A12 और A21 का जो कोऑपरेटर्स होते हैं ना, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। ओके, बस देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो ऑड का प्लेस है, ओके, ऑड का प्लेस यानी नेगेटिव का साइन लगा देना है, और इवन का प्लेस यानी पॉजिटिव का साइन लगा देना है। ओके, तो 3 के सामने हम प्लस का साइन लगा देंगे। ओके, और ये 0 जो है, देखो 0, देखो 0 किसका माइनर था, A12 यानी कि A12 का माइनर था 0, है कि नहीं। तो A12 नेगेटिव सॉरी ऑड है या इवन है, ऑड है तो माइनस साइन लगा देंगे। ओके, फिर देखो -4, ओके -4, देखो -4 किसका माइनर था, A21, तो A21 मेरा ऑड है या फिर इवन है, ऑड है, ऑड यानी तो इसका जो माइनर होगा, देखो ये इसका माइनर है कि नहीं, इस माइनर का पहले मैं सिर्फ माइनस साइन लगा दिया तो ये इसका कोऑपरेटर बन जाएगा, सिंपल। ओके, और ये देखो A22 का एलिमेंट्स है वो क्या है, 3 है। देखो A22 जो है वो नेगेटिव मतलब ऑड है या इवन है, इवन है, इवन यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन लगा दूंगा। ओके, तो देखो अभी कोऑपरेटर सब क्या रहे, देखो कोऑपरेटर का वैल्यू मिल गया, +3 -0 -4 -4 क्या होगा, +4, है कि नहीं, तो +4 +2, तो ये रहा इसका माइनर्स और कोफैक्टर्स। ओके, तो इसका दूसरा वाला पार्ट, यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है। ओके, तो निकाल लेते हैं, हमें तो माइनर और कोफैक्टर निकालना आता है। तो सबसे पहले हम ए का निकाल लेते हैं, ए का माइनर क्या होगा, देखो ए का माइनर क्या होगा, माइनर कैसे निकालते हैं, ये ए जो है कौन सा रो में है, ये वाला रो में और ये वाला कॉलम में, तो इनको छोड़ के क्या बचा, डी बचा, तो डी रहा इसका माइनर। ओके, फिर देखो सी, ओके सी देखो ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में, तो इनको छोड़ के क्या बचा, बी, तो बी रहा इसका माइनर। फिर बी पे आते हैं, बी का माइनर क्या होगा, देखो बी ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में, तो और बचा क्या, देखो बी जो है ये वाला कॉलम में और ये वाला रो, इनको छोड़ के क्या बचा, सी बचा, तो सी रहा इसका माइनर। फिर डी पे आते हैं, डी का माइनर क्या होगा, देखो ये जो डी है वो ये वाला रो में है और ये वाला कॉलम में है, ठीक है नहीं, ये वाला कॉलम में डी है और ये वाला रो में डी है, तो इनको छोड़ के बचा क्या, ए, तो ए रहा इसका माइनर। ओके, फिर कोऑपरेटर क्या होगा, कोऑपरेटर सेम टू सेम होगा, बस इसमें अलग क्या है, इसमें हम प्लस या माइनस साइन एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। ओके, तो देखो ए क्या है, देखो ये नेगेटिव का घर में है या फिर पॉजिटिव का घर में है, ए पहला वाला जो घर था, देखो A11 था, है कि नहीं, 1 1 क्या 2 होता है, ये इवन का घर है, इवन का घर यानी प्लस का साइन। ओके, फिर ये A12 का घर है कि नहीं, तो A12 1 2 1 + 2 3 होता है, 3 ओड होता है यानी कि माइनस साइन लगा देंगे। फिर ये जो बी का देखो बी, है नहीं, बी का घर में ये जो बी होता है वो A21 होता है कि नहीं, A21, तो 2 1 3 होता है, 3 ओड या इवन, ओड होता है, ओड यानी माइनस साइन लगा देंगे यहाँ पे। बस देखो हम प्लस या माइनस साइन एक्स्ट्रा लगा लेते हैं कोऑपरेटर में, नहीं तो माइनर और कोऑपरेटर सेम टू सेम है। ओके, फिर डी देखो डी का प्लेस क्या होता है, A22 होता है, 2 + 2 4, 4 इवन है या ऑड है, इवन है यानी कि प्लस का साइन। ओके, इवन यानी कि प्लस का साइन, ये समझो, इवन यानी प्लस का साइन, ऑड यानी माइनस का साइन, बस यही एक्स्ट्रा हम यूज़ करते हैं कोऑपरेटर में, वरना माइनर और कोऑपरेटर सेम टू सेम। ओके, तो अभी देखो हमें इसका भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसका भी माइनर एंड कोऑपरेटर निकालना है, ठीक है नहीं। तो देखो ये जो पहला वाला ये डिटर्मिनेंट्स है, ये क्या है, देखो ये आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट्स है कि नहीं, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट्स है, यानी कि देखो यहाँ पे सिर्फ 1 ही है और बाकी सब में 0 है, और 1 भी डायगोनल के शेप में है कि नहीं, यानी कि इस कॉर्नर से ये कॉर्नर सिर्फ 1 है। ओके, तो इसका जो माइनर्स या फिर कोऑपरेटर से निकालना होता है ना, इसका शॉर्टकट एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला नहीं शॉर्टकट ट्रिक भी है। ओके, ये आपको बाद में बता दूंगा, पहले हम जैसे पढ़े हैं हम वैसे निकाल लेते हैं, ठीक है नहीं, जैसे माइनर निकालना हमें आता है, हम पढ़े हैं हम वैसे ही निकालेंगे, जैसे कोऑपरेटर निकालना हमें आता है हम वैसे ही पहले निकाल लेते हैं, फिर इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको। ओके, तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। ओके, तो माइनर और इधर कोफैक्टर। ओके, तो देखो ये जो 3 × 3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, इसमें नेगेटिव का प्लेस कौन सा होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है, और ये वाला और ये वाला, है कि नहीं, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसका मतलब देखो ये नेगेटिव प्लेस है, यानी कि इन एलिमेंट्स का मैं कोऑपरेटर से निकालूंगा, यानी कि इसका माइनर से निकालूंगा। ओके, माइनर्स या फिर कोऑपरेटर्स कुछ भी निकालूंगा, तो अगर इसका मुझे माइनर मिल जाएगा, ओके, इन सब एलिमेंट्स का माइनर अगर मिल गया तो उनका मुझे सामने बस माइनस साइन लगा देना है। ओके, क्योंकि ये सब ऑड का प्लेस है,
तो उस माइनर्स का सामने मुझे पास माइनस का साइन लगा देना है, तो वो मेरा कोऑपरेटर बन जाएंगे, ठीक है नहीं। तो कर लेते हैं अभी सबसे पहले 1 का। ओके, तो 1 का माइनर, देखो 1 माइनर निकालना है पहले। ओके, तो 1 देखो कौन सा कॉलम में, ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में, तो इनको छोड़ के और बचा क्या 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 बच गए। अभी इसको सॉल्व करो, तो 1 इंटू 1 से माइनस 0 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 कितना होगा 1 होगा, यानी कि इसका माइनर क्या है 1 है। ओके, हो गया, देखो माइनर निकल गया। और कोऑपरेटर क्या है, देखो कोऑपरेटर भी यहाँ पे 1 ही होगा। ओके, क्योंकि देखो ये 1 का हम जो 1 जो है जो पहले वाला है ये मेरा इवन का घर में है, प्लस का घर में है, पॉजिटिव का घर में है। तो देखो मैं यहाँ पे जो देखो यहाँ पे जैसे मैं स्टार का साइन लगा चुका हूँ, है कि नहीं, ये वाला स्टार, ये वाला स्टार, ये वाला स्टार और ये वाला स्टार, तो ये चारों के ही माइनर के सामने में माइनस का साइन लगाऊंगा। ओके, इनका जो माइनस आएगा उनका सामने में बस माइनस साइन ऐसे लगा दूंगा, तो वो मेरा कोऑपरेटर बन जाएगा, और बाकी सब पॉजिटिव का वैसे ही वैसे रहेंगे। ओके, तो देखो 1 का 1 तो मेरा पॉजिटिव था, तो यहाँ पे प्लस का 1 ही होगा, तो सेम टू सेम लिख दिया कोऑपरेटर में भी। ओके, अभी देखो 0, अभी इसका हम माइनर निकाल लेते हैं। तो 0 देखो 0 ये वाला रो में और ये वाला कॉलम में है, तो और बचा क्या है देखो, और क्या बचा देखो ये 0 ये वाला रो और ये वाला कॉलम में, 0 0 0 1 बचा, 0 0 0 1 बचा। तो अभी इसको सॉल्व करो, 0 इंटू 1 0 माइनस 0 इंटू 0 0 इक्वल टू 0। ओके, फिर देखो अभी मैं किसका माइनर निकाल रहा हूँ, ये वाला 0 का निकाल रहा हूँ, और ये मेरा नेगेटिव का प्लेस में है, ठीक है नहीं। तो इसका माइनर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसका इस माइनर के सामने में बस माइनस साइन लगा दूंगा, तो ये मेरा कोऑपरेटर बन जाएगा। ओके, हो गया माइनस जीरो क्या होता है 0 ही होता है। ओके, अब माइनस 0 लिखो या फिर 0 ही लिखो, आंसर सेम ही है। फिर 0 का हो गया, अभी इस 0 का निकाल लेते हैं। फिर ये देखो अभी ये जो 0 है वो ये वाला रो में है और ये वाला कॉलम में है, तो इनको छोड़ के क्या बचा 0 1 0 0 0 1 0 0, तो 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 1 0 इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इसका कोऑपरेटर भी 0 होगा। ओके, 0 का हो गया। अभी इस वाला 0 का देखो, तो ये जो 0 है ये वाला रो में है और ये वाला कॉलम में है। ओके, देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, इनको और इनको छोड़ के 0 0 0 1 0 0 0 1 बच गए। तो अब इसको सॉल्व करो, 0 इंटू 1 0 से माइनस 0 इंटू 0 0 इक्वल टू कितना होगा 0, तो कोऑपरेटर भी यहाँ पे 0 ही होगा। ओके, देखो अभी हम किसका हम माइनर निकाल रहे थे, इसी वाला प्लेस का हम माइनर निकाल रहे थे। तो ये तो मेरा नेगेटिव का प्लेस होता है, तो इसका माइनर कितना है देखो 0, तो इस 0 के सामने बस माइनस साइन लगा दो, वो उसका कोऑपरेटर बन जाएगा। ओके, हो गया, काम खत्म। अभी 1 का निकाल लेते हैं। देखो ये 1 का माइनर कितना होगा देखो 1 देखो ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में। ओके, ये वाला कॉलम और ये वाला रो को छोड़ के 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो कितना होगा देखो, हाँ 0 इंटू 1, देखो अभी हम किसका माइनर निकाल रहे हैं 1 का माइनर निकाल रहे हैं कि नहीं। तो 1 देखो ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में है, ये वाला रो में और ये वाला कॉलम में, तो 0 0 0 1, सॉरी ये 1 है। ओके, ये पहले वाला 1 है, मैं 0 कह रहा हूँ, ये हमारा पहले वाला 1 है कि नहीं, ये पहले वाला मेरा 1 है, 1 0 0 1 1 0 0 1, तो इसको सॉल्व करो, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 1 होगा, और यहाँ पे भी 1 ही होगा। ओके, तो 1 का हो गया। फिर 0 देखो ये जो 0 अभी इसमें देखो मैं स्टार का साइन लगाया हूँ, इसका मतलब ये हमारा नेगेटिव का घर है। ओके, तो इसका माइनर क्या होगा देखो 0, तो 0 है देखो ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में है, तो इनको छोड़ के 1 0 0 0 1 0 0 0, अब इसको सॉल्व करो, 1 इंटू 0 0 से माइनस करेंगे 0 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0 होगा। अभी देखो अब हम इसका माइनर निकाल रहे हैं। ओके, तो इसका माइनर कितना है 0 है, तो इस 0 के पहले बस साइन माइनस का साइन लगा दो, वो इसका कोऑपरेटर बन जाएगा। हो गया, इस 0 का भी वैल्यू मिल गया। अभी इस 0 0 और 1 का निकाल लेते हैं, 0 0 1। ओके, तो इस 0 का वैल्यू कितना होगा देखो, इस 0 का ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में है, 0 0 1 0 0 0 1 0। अभी इसको सॉल्व करो, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 होगा, इसका कोऑपरेटर भी 0 होगा। ओके, फिर इस वाला 0 का देखो ये वाला 0 ये वाला कॉलम और ये वाला रो में 1 0 0 0 1 0 0 0 हो रहा है कि नहीं। अभी इसको सॉल्व करने से 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 ही होगा। ओके, फिर इस 1 को अगर सॉल्व करोगे
तो इस 1 को अगर सॉल्व करोगे तो इसका देखो इसका क्या होगा, 1 जो है देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो 1 0 0 1 है, 1 0 0 1, तो यहाँ से 1 माइनस 0 होगा, इसको अगर सॉल्व करोगे 1 माइनस 0 1, तो ये इसका कोऑपरेटर भी 1। ओके, तो देखो इसका हम माइनर और कोऑपरेटर निकाल चुके हैं। तो ये तो था इसका लॉन्ग वाला ट्रिक। ओके, हम जैसे पढ़े हैं हम वैसे निकालें। और इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, देखो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का या फिर किसी भी डिटर्मिनेंट्स का, ओके, और पूछा हो कि इसका माइनर्स क्या है, कोऑपरेटर्स क्या है, वो निकालने के लिए कहा है ना, आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो, 1 सेकंड में, बहुत आसान है। तो ये हमारा आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट्स है, इसका माइनर्स और कोऑपरेटर्स निकालना है। ओके, तो देखो इसमें पहले क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है। ओके, इसको हम पहले और एक बार लिख लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है कि नहीं, इसका हम निकाले माइनर और कोऑपरेटर। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो इसका माइनर क्या है, देखो 1 0 0 0 1 0 0 1 है कि नहीं, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वही तो है, सेम टू सेम वही माइनर है। देखो 1 1 0 0 0 0 0 0 फिर 1 1 0 0 0 0 0 0 आखिर में 1 है कि नहीं, आखिर में 1। और कोऑपरेटर में भी सेम टू सेम 1 0 0 0 1 0 0 1 सेम टू सेम है कि नहीं। यानी कि देखो जब भी हम किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का माइनर्स या फिर कोऑपरेटर निकालते हैं ना, उसका एलिमेंट्स में जो होता है वही उसका माइनर, वही उसका कोऑपरेटर। ओके, यानी कि यहाँ पे 1 का माइनर कितना होगा, 1 ही होगा, इसका कोऑपरेटर कितना होगा, वही 1 ही होगा। ओके, और 0 का माइनर कितना होगा, 0 ही होगा, कोऑपरेटर कितना होगा, जो 0 ही होगा। इस फिर देखो इस 0 का माइनर कितना होगा, 0 ही होगा, इसका कोऑपरेटर कितना होगा, वही 0 ही होगा। फिर इस 0 का माइनर कितना होगा, 0 ही होगा, इसका कोऑपरेटर भी 0 ही होगा। इस 1 का कोऑपरेटर कितना होगा, 1 होगा, इसका माइनर भी 1 होगा। ओके, यानी कि ये एलिमेंट्स जो है वही उसका माइनर, वही उसका कोऑपरेटर। ओके, ये समझ लो, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर ये पूछा हो कि उसका माइनस कितना है, उसका कोऑपरेटर कितना है, चाहे वो 2 × 2 ऑर्डर का हो, 3 × 3 ऑर्डर का, या फिर कितना भी बड़ा हो, 4 × 4 ऑर्डर का हो या 5 × 5 ऑर्डर का हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसका हमें माइनस और कोऑपरेटर्स निकालने के लिए क्या है, तो उसका जो एलिमेंट्स होंगे वही एलिमेंट्स माइनर्स है, वही एलिमेंट्स कोऑपरेटर्स हैं। ओके, तो देखो अगर मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट पूछ दूँ कि 1 का कोऑपरेटर कितना है, 1 का कोऑपरेटर 1 ही होगा, उसका माइनर भी 1 ही होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी बताया है कि नहीं, ये शॉर्टकट ट्रिक है। ओके, तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐसे होता है, शॉर्टकट ट्रिक्स ये है, जो उसका जो उसका एलिमेंट्स होगा वही उसका माइनर, वही उसका कोऑपरेटर। ओके, तो ये तो था पहले वाला। अभी देखो इसका हम माइनस और कोऑपरेटर निकाल लेते हैं। ये भी 3 × 3 ऑर्डर का है, तो इसका हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका हम निकाल लेते हैं। ओके, आराम से। तो सबसे पहले 1 का निकाल लेते हैं, इसका हम माइनर निकाल लेंगे, इसका माइनर, और इधर इसका कोऑपरेटर। ओके, तो देखो 1 देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो में है, तो इनको छोड़ के 5 - 1 5 - 1 1 2 बचे। अभी इसको सॉल्व करो, 5 2 जा 10 -1 × -1 × -1 तो -1, तो 10 - -1 +1, तो 10 + 1 11, तो कोऑपरेटर भी इसका होगा 11। ओके, बस देखो इन एलिमेंट्स का जो माइनस होंगे उसका पहले हम माइनस साइन लगा देंगे। ओके, इन एलिमेंट्स का जो माइनस होंगे उसका पहले माइनस साइन लगा देंगे, तो वो हमारा कोऑपरेटर बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो 1 का हो गया, फिर 0 देखो 0 देखो ये वाला कॉलम है और ये वाला रो में है, तो इनको छोड़ के 3 - 1 0 2 3 - 1 0 2, तो 3 2 जा 6 माइनस करेंगे, 0 × -1 0, तो 6 - 0 कितना होगा, 6 होगा, और इसका कोऑपरेटर में कितना होगा, -6 होगा। ओके, -6 क्यों होगा, देखो ये हम 0 का निकाल रहे हैं, और 0 मेरा ऑड का प्लेस है, और ऑड का जो माइनर्स होगा उस माइनर के पहले माइनस साइन लगा देंगे, तो वो हमारा कोऑपरेटर बन जाएगा। ओके, 0 का हो गया, फिर 4 का निकाल लेते हैं। 4 देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो 3 5 0 1 बचा, 3 5 0 1 बचा। अभी इसको सॉल्व करो, 3 × 1 3 -0 × 5 0, 3 - 0 3, तो इसका जो कोऑपरेटर होगा वो भी 3 ही होगा। ओके, इसका माइनर 3 है, इसका कोऑपरेटर भी 3 है। ये हो गया। अभी -3, ओके, ये -3 है, तो -3 का माइनर निकाल लेते हैं। -3 का माइनर क्या होगा, देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो में है, तो इनको छोड़ के 0 4 1 2,
0 4 1 2 बचे। अब इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 0 0 से -4 इंटू 1 4, 0 -4 -4, ओके -4 हो रहा है। फिर इस -4 के सामने और एक माइनस साइन लगा देंगे तो वो हमारा कोऑपरेटर बन जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि देखो माइनस का जो 3 है वो हमारा नेगेटिव का घर में है, ऑड का घर में है, तो इसका जो माइनर होगा उसके पहले पास माइनस साइन लगा देंगे तो वो हमारा कोऑपरेटर बन जाएगा, यानी कि -4 -4 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो +4, ओके। तो -3 का आ गया। फिर 5 का वैल्यू नहीं, 5 का माइनर कितना होगा, देखो 5 ये हमारा ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो 1402 1402, तो 1 इंटू 2, 2 से माइनस करेंगे 0 इंटू 4 0, तो 2 - 0 2, इसका कोऑपरेटर भी 2, ओके। 5 का हो गया। फिर -1 का, -1 देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो में है, तो 1001 1001 क्या होगा, देखो 1 - 0 होगा, इसका माइनर 1, कोऑपरेटर भी 1, ओके। फिर 0 का, 0 देखो ये वाला कॉलम ये वाला रो, तो इनको और इनको छोड़ के 0 4 5 -1 0 4 5 -1, तो 0 इंटू -1 0 से माइनस करेंगे 5 इंटू 4 5 4 जा 20, तो -20, तो -20 रहा इसका क्या, इसका माइनर रहा और इसका कोऑपरेटर भी -20 ही होगा, ओके। 0 का आ गया। फिर 1 का, 1 का माइनर क्या है, देखो 1 ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के 1 4 3 -1 1 4 3 -1, तो क्या होंगे 1 इंटू -1 से माइनस करेंगे 3 4 जा 12, तो -1 -12 -13, ओके। फिर अभी देखो हम किसका हम माइनर निकाल रहे हैं, ये इसी वाले 1 का, है कि नहीं, और ये हमारा नेगेटिव के घर में है, तो इसका जो माइनर्स होगा इस माइनर के पहले पास एक माइनस का साइन लगा देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, हमारा कोऑपरेटर हो जाएगा, यानी कि -13 के पहले एक माइनस साइन लगा देंगे तो -13 यानी कि +13, ओके। माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस +13 हो गया, ओके। 1 का भी आ गया। फिर 2 का माइनर कितना होगा, देखो 2 का माइनर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसका माइनर कितना होगा, देखो 2 ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में, इनको छोड़ के और बचा क्या 0 1 0 3 1 0 -3 5 1 0 -3 5, तो इसको सॉल्व करो, 1 इंटू 5 से 1 इंटू 5 5 से माइनस करेंगे 3 इंटू 0 0 5 - 0 5 होगा, यानी कि इसका माइनर 5 इसका कोऑपरेटर भी 5, ओके। माइनर 5 कोऑपरेटर भी 5, तो ये रहा इसका सेकंड वाला पार्ट का आंसर। क्या है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट्स, ओके। कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो का है, सेकंड रो का कोफैक्टर्स को यूज करके हमें इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है, सिंपल है। हम इसका प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। देखो हमें क्या करना है, इस सेकंड वाला रो का कोफैक्टर्स को यूज करके हमें इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। देखो इसका कोफैक्टर्स यानी कि हम देखो इसका पहले इसका जो बेसिक वाले वीडियो में 4.4 का हम इसका प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ रो या फिर कॉलम, ओके, एलिमेंट्स ऑफ किसी भी रो या फिर कॉलम का अगर मल्टीप्लाई करेंगे सेम रो या फिर कॉलम का कोफैक्टर्स के साथ, ओके, कोफैक्टर्स के साथ, तो क्या होगा, इक्वल टू मेरा डिटर्मिनेंट्स होगा, है कि नहीं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 4.4 का बेसिक वाला वीडियो में, ओके। देखो एलिमेंट्स ऑफ किसी भी रो या फिर कॉलम का अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसी रो का कोफैक्टर के साथ, तो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट्स। यानी कि देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सेकंड रो का कोफैक्टर्स को यूज करके इसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू इवैल्यूएट करना है, ये कहा है। यानी कि इस सेकंड वाला रो का कोफैक्टर्स निकालेंगे, उस कोफैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी वाला रो का एलिमेंट के साथ, तो हमारा डिटर्मिनेंट्स आएगा, और हमें डिटर्मिनेंट्स का ही वैल्यू फाइंड करना है, तो फाइंड कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम इनका कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, इनको। तो पहले इनका हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 का देखो, तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए पहले हम इसका माइनर्स निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे 3 × 3 ऑर्डर में ये वाला नेगेटिव का प्लेस होता है, ओके। अभी इसका माइनस निकाल लेते हैं पहले, माइनर्स। तो देखो 2 का माइनर क्या होगा, देखो 2 जो है वो ये वाला कॉलम में है और ये वाला रो में है, तो इनको छोड़ के 3 8 2 3 3 8 2 3, तो 3 इंटू 3 9 8 2 जा 16, ओके। तो 9 - 16 कितना होगा, 9 - 16, हाँ 9 - 16 7, है कि नहीं।
9 माइनस 16 7, यानी कि -7। तो -7 रहा इसका माइनर। और कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर कितना होगा, कोफैक्टर देखो जो 2 है, देखो हम 2 का माइनर निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 मेरा नेगेटिव के घर में है, तो 2 का जो माइनर होगा उस माइनर का पहले बस माइनस साइन एक लगा दो तो वो हमारा कोफैक्टर बन जाएगा। माइनस का 7 से पहले बस माइनस साइन लगा दिया तो वो हमारा कोफैक्टर बन गया। ओके, तो -7 क्या होगा, +7, तो ये +7 आ गया। 2 का कोफैक्टर आ चुका है। अब 0 का कोफैक्टर निकालो, तो सबसे पहले इसका माइनर निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 0 देखो ये वाला कॉलम में है और ये वाला रो में है, तो इनको छोड़ के 5 8 1 3 5 8 1 3, अभी 5 3 जा 15 से -1 × 8 8, तो 15 - 8 कितना होगा 7, है कि नहीं। 15 - 8 कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो कोफैक्टर होगा वो भी 7 ही होगा। ओके, देखो क्योंकि 0 मेरा पॉजिटिव के घर में है तो ये प्लस का 7 यानी कि 7। 0 का भी माइनर और कोफैक्टर आ चुका है। अभी 1 का निकाल लेते हैं। तो 1 का माइनर क्या होगा, देखो 1 ये वाला कॉलम में है और ये वाला रो में है, तो इनको और इनको छोड़ के 5 3 1 2 5 3 1 2, तो अभी इसका सॉल्व करो। 5 2 = 10 -1 × 3 3, तो 10 - 3 7। ओके, फिर देखो अभी हम किसका माइनर निकाल रहे हैं, 1 का निकाल रहे हैं, और 1 मेरा ओड का प्लेस है। इसका मतलब इसका जो माइनर होगा उसका पहले बस माइनस का साइन लगा देंगे तो वो हमारा कोफैक्टर बन जाएगा, यानी कि 7 का पहले बस माइनस साइन लगा दिया तो हमारा कोफैक्टर बन गया। ओके, अभी देखो इसका कोफैक्टर आ चुका है। ओके, और हमें क्वेश्चन में यही कहा था कि इसका जो कोफैक्टर्स होगा सेकंड वाला रो का, यानी कि इन सब का, उसी का कोफैक्टर्स के मदद से हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। ओके, तो देखो कोफैक्टर्स आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉपर्टी क्या था कि अगर सेम रो या फिर कॉलम का कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे उसी रो का या फिर कॉलम का एलिमेंट्स है तो वो डिटर्मिनेंट्स आएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी कोफैक्टर्स आ चुका है। ओके, 7 7 -7, ओके, ये रहा हमारा कोफैक्टर्स। तो इन कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसी रो का ही एलिमेंट के साथ, यानी कि 7 × को देखो सबसे पहले पहले वाला को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, तीसरे वाले को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 7 × में 2 हो गया। ओके, फिर 7 × में 0 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -7 × में 1 -7 × में 1। ओके, इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बीच में प्लस साइन लगा देंगे। तो 7 2 = 14 +7 × 0 0 प्लस -7 × 1 -7, तो 14 - 7 7 आ रहा है, यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट्स है वो कितना है, डिटर्मिनेंट्स है वो कितना है, डिटर्मिनेंट्स 7 है। ओके,